Hello friends, this is the 11th rule of articles. In the first part of articles, I taught you all from 1 to 11, 1 to 10 rules, and this one is 11th, which is very important in the sight of exams. That is, this type of question is mostly asked from all of us. So let us see. देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो मैंने आर्टिकल्स से रिलेटेड 11 रूल लेकर के आया हूँ. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये रटने वाली चीजें हैं. रूल तो सब लोग समझ लेते हैं, लेकिन रटने वाली चीजें भूल जाती हैं. जैसे रूल क्या है कि कुछ फ्रेजेज होते हैं जिनमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है. देयर आर सम फ्रेजेस इन विच नो आर्टिकल इज फाउंड. इफ देयर इज an article found to be used, we must know that there is error. Understood? So some phrases I have noted down before you all on this board. कुछ रूल तो जैसे देखिए, कहीं पर सेंटेंस में आप लोगों को बाई ट्रेन मिल गया तो क्वेश्चन कैसे रहेगा बाई द ट्रेन, या कभी कभी बाई आ ट्रेन का यूज करके पूछ लिया जाएगा. तो आप लोगों को ये समझना है कि बाई द ट्रेन बाई आ ट्रेन नहीं होता है, बाई ट्रेन होता है. बाई ट्रेन ये ऐसा फ्रेज है जिनके बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है. इस तरह के फ्रेजेस को हम लोगों को रटना पड़ता है. जैसे बाई ट्रेन, ऑन फुट, बाई एयर, बाई सी, बाई टेलीग्राम, ऑन सेल, ऑन ड्यूटी, एट होम, इन ट्रबल, इन डेप्थ. इन सबके बीच में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कभी ए रख दे करके पूछ लेते हैं, तो कभी एन लिख करके पूछ लेते हैं, कभी द लिख करके पूछ लेते हैं. इस तरह से और भी बहुत सारे फ्रेजेज हैं. जैसे एट नून हो गया, एट सनराइज हो गया, एट ईज हो गया, एट आर्म्स लेंथ हो गया, एट डे ब्रेक हो गया. इन ट्रबल मैं बता ही चुका हूं. इन क्वेश्चन हो गया, इन हैंड हो गया, इन फैक्ट हो गया, इन फेवर ऑफ हो गया, टू गिव ईयर हो गया, टू टर्न टेल हो गया, टू सेंड वर्ड हो गया. अंडरस्टूड? इस तरह के कुछ फ्रेजेस हैं जिन्हें हम लोग को लर्न करना पड़ेगा और लर्न करके रखना पड़ेगा दिमाग में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखा है कंपटीशन में ज्यादातर आता है. जैसे एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह आएगा कि ही वाज इन आ डेप्थ. आप लोगों से कहा जाएगा करेक्ट कर दो. और देखिए इस तरह इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब इतने छोटे सेंटेंस तो हम लोगों को इंटर तक में मिल जाता है. और कंपटीशन के एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो सेंटेंस का रूप थोड़ा बहुत बड़ा रहता है, और उसमें जैसे छोटा दिया गया उसमें ऐसे ए बी सी डी करके कट कर देते हैं और कहते हैं किस पार्ट में एरर है. तो लेकिन पहले हम लोग छोटे सेंटेंस में एरर निकालना जानते रहेंगे तो बड़े में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो यहाँ पर इसकी मीनिंग है, जब भी एग्जाम में आता है तो लोग बड़े अच्छे से हिंदी निकालते हैं. इसकी हिंदी है
कि वह कर्ज में था, ही वॉज इन अ डेब्ट। अब इसमें एरर किस जगह पर है? तो हम लोगों को अगर फ्रेज लर्न रहेगा कि हम लोग कभी पढ़े रहेंगे कि इन डेब्ट होता है, तो तुरंत यहाँ पर एरर हम लोगों के पकड़ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इन अ डेब्ट आया है और हम लोगों ने पढ़ा क्या है? इन डेब्ट पढ़ा है, तो तुरंत समझ जाएंगे कि जो इन अ डेब्ट है ये इन डेब्ट होना चाहिए। ए को हटा देंगे तो सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आप लोग फ्रेज से रिलेटेड जो आर्टिकल वाला रूल्स है इनको अलग करके किसी भी कंपटीशन की बुक में देखोगे तो ऐसे फ्रेजेस दिए गए हैं, तो उन बुकों से ऐसे फ्रेजेस को अलग से नोट कर लीजिए, अपनी नोट कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आर्टिकल से क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से आता है। इसी के बाद क्वेश्चन रूल नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो रूल नंबर आर्टिकल्स द के यूज में हम लोग रूल नंबर 11 में पढ़ेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव सेंटेंस में एक से अधिक बार आया होता है। जैसे तब कंपैरेटिव डिग्री से पहले द, जैसे कहा गया मोर ही अर्न्स कमा मोर ही स्पेंड्स। सपोज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, इसका मतलब है कि ज्यादा वो कमाता है, ज्यादा वो खर्च करता है। हम लोग देख रहे हैं मोर कंपैरेटिव डिग्री है, यहां पर भी मोर आया है, कंपैरेटिव डिग्री है। इस क्वेश्चन में या इस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री एक से अधिक बार रिपीट हुआ नजर आ रहा है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बार बार दिखता है क्लास में या सेंटेंस में, तब उन कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव से पहले द का यूज कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट करने की बात आएगी तो यहाँ पर हम लोगों को द मोर लिखना पड़ेगा। द मोर ही अर्न्स कमा द मोर ही स्पेंड्स। दिस विल बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। इसी तरह से कभी कभी दो बार सूनर सूनर मिलेगा, ग्रेटर ग्रेटर मिल सकता है, टालर टालर मिल सकता है, या एडजेक्टिव अलग अलग हो लेकिन डिग्री कंपैरेटिव ही हो। तो सेंटेंस में अगर एक से अधिक बार कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आए होंगे तो समझ लेना कि जितने एडजेक्टिव आए हैं सबके पहले हम लोगों को आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। आर्टिकल द का प्रयोग कर देने से अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जाम में देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग समझे रहेंगे। इसी के बाद और किस जगह पर द का यूज होता है? रूल नंबर 13 के अंतर्गत हम लोगों को ये सीखना है कि किस जगह पर द लगता है और किस जगह पर नहीं लगता है। तो देखिए आर्टिकल द की जहां तक बात की जाती है, ये द जो प्रसिद्ध, जिसे हम लोग कहते हैं फेमस या होली बुक्स है, प्रसिद्ध और होली बुक्स के नाम से पहले द लगता है। जैसे कहीं पर रामचरितमानस मिल जाता है लिखा, तो रामचरितमानस इज द नेम ऑफ अ बुक, देयर मस्ट बी द
बिफोर रामचरितमानस। मतलब रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, वो एक प्रसिद्ध फेमस बुक है। तो रामचरितमानस से पहले द का यूज होना चाहिए, द रामचरितमानस होना चाहिए, द रामायण होना चाहिए, द गीता होना चाहिए, द पुराण होना चाहिए, द महाभारत का यूज होना चाहिए। कहीं पर अगर महाभारत अकेले लिखा है, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है, तो हम लोगों को ये समझते हुए कि सब फेमस बुक्स हैं और साथ ही साथ होली बुक्स हैं, पवित्र पुस्तकें हैं। तो पवित्र पुस्तकों और प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अगर किसी जगह पर हम लोगों को क्वेश्चन मिल जाता है कि आई रीड द, ऐसे मिलेगा आई रीड रामायण, फुल स्टॉप। तो जो रामायण है एक फेमस बुक है और साथ ही साथ होली बुक है, पवित्र पुस्तक है। तो होली बुक के पहले द का यूज होता है, तो हम लोग रामायण से पहले यहीं पर द का यूज कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर किसी जगह पर लिखा है वाल्मीकिज रामायण, वाल्मीकिज रामायण, तो इस जगह पर देखिए रामायण जो एक फेमस बुक है, होली बुक है, अगर होली बुक से पहले, फेमस बुक से पहले मैंने कहा कि द का यूज होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक जो है इसमें रूल है कि अगर उस होली बुक के ठीक पहले राइटर का नाम अगर मिलेगा तब आर्टिकल नहीं लगेगा। नहीं सोचो कि लो वाल्मीकिज रामायण, द वाल्मीकिज रामायण कर दे तो द नहीं लगेगा, या तुलसीज रामचरितमानस, तो द तुलसीज रामचरितमानस नहीं होगा। रामचरितमानस भले ही फेमस बुक है, भले ही होली बुक है, लेकिन रामचरितमानस के पहले जो तुलसी का नाम आ रहा है, राइटर का नाम आ रहा है, इसी वजह से तुलसीज रामचरितमानस होगा, द नहीं लगेगा। तो इस चीज को भी ध्यान देना है। एक रूल अपना ये भी बनता है कि कहीं पर भी फेमस बुक मिल जाता है या होली बुक मिल जाती है, तो फेमस और होली बुक से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन ठीक पहले अगर राइटर का नाम लिखा रहता है तब द नहीं लगता है। दिस इज आवर 13th रूल रिलेटिंग टू आर्टिकल द। एट दिस टाइम वी आर स्टडिंग डेफिनिट आर्टिकल द। अभी हम लोग इस पार्ट में डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें का 13 रूल्स हो गया है। और इसी के बाद इसमें जो 14 रूल्स, हम लोग 14 नंबर का रूल पढ़ना है कि आर्टिकल द किस जगह पर आएगा और किस जगह पर नहीं आता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए, जैसे कभी कभी होता है किसी भी बीमारी का अगर नाम मिल जाता है, डिजीजेस नेम अगर मिल जाता है, तो बीमारियों के नाम से पहले रूल होता है नो आर्टिकल इज यूज्ड। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कहीं पर आ गया कि राधा इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर,
and this question is asked from us whether this sentence is correct or incorrect. Knowing the rule that no article is used before the name of disease, we must correct this sentence by removing the before, which is before fever. देखो जैसे इस सेंटेंस को मान लीजिए करेक्ट करने के लिए आ गया और कहा गया कि राधा इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो हम अभी जो रूल नंबर 14 बता रहा हूं इसमें यही बता रहा हूं कि बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ना दा लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, और एग्जाम में इनसे ठीक पहले ए एन दा लगा करके पूछा जाएगा। और हम लोगों को अगर इस रूल के बारे में पता होगा तो तुरंत कैच कर लेंगे कि एरर किस जगह पर है। ओके, और देखा जा रहा है कि राधा बुखार से पीड़ित है, तो जो फीवर है एक बीमारी का नाम है और फीवर से पहले दा लगा है, इसी दा को हटा देने से अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है और इस सेंटेंस में बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल लगा करके पूछा गया है। इसी को हटाओ, सेंटेंस को करेक्ट पाओ। अंडरस्टूड? और यही दिमाग में रखना है कि बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, अगर कहीं पर लगा हुआ मिलता है तो उसे हटा देना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस रूल के अंतर्गत भी एक एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन में कुछ डिजीजेज ऐसे हैं जिनसे पहले दा का यूज होता है, उन्हें हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। जैसे उसके अंतर्गत एक आता है मम्स, एक डिजीज है जिसका नाम मम्स है, एक डिजीज है जिसका नाम मीजल्स है, मीजल्स, और एक डिजीज है जिसका नाम रिकेट्स है, और प्लेग हो गया। ठीक, ये 4 बीमारियां का नाम ऐसा है जिनसे पहले आर्टिकल दा लगता है। मम्स एक घेघा का रोग होता है, मीजल्स शीतला रोग होता है, रिकेट्स सूखा होता है, और प्लेग जो होता है महामारी से रिलेटेड होता है, महामारी होता है। ये चारों प्रकार की अगर डिजीज कहीं पर मिलती हैं तो इनसे पहले दा लगेगा। इसे आप लोग नोट कर रखे रहना, दिमाग में रखे रहना, नहीं तो यही पता रहे कि बीमारियों से पहले दा नहीं लगता, नहीं लगेगा। इन चारों बीमारियों को स्पेशली लर्न कर लेना कि इन चारों को छोड़कर कोई अन्य बीमारी का नाम रहता है तब फिर दा नहीं लगेगा, लेकिन इन चारों में से कोई किसी बीमारी का नाम रहता है तो इनके पहले आर्टिकल दा लगता है। ये एक्सेप्शन है रूल, और उस रूल का एक्सेप्शन भी साथ साथ में मैं बताता चल रहा हूं कि ऐसा भी होता है। और इसी के बाद दा के बारे में आर्टिकल दा का 15th रूल है कि जितने भी नेचुरल कंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी प्राकृतिक बनावटें हैं, या कह लीजिए प्रकृति की, ये हर चीजों के पहले अक्षर आर्टिकल दा लगता है। जैसे नदियों के नाम से पहले प्रकृति ने ही बनाया है,
मानवकृत तो है नहीं। समुद्रों के नाम से पहले, महासागरों के, ओशियन के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले, झरनों के नाम से पहले और घाटियों के नाम से पहले, खाड़ियों के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले, मरुस्थलों के नाम से पहले, जंगलों के नाम से पहले। कहने का मतलब सी, रिवर, ओशियन, डिजर्ट, पॉन्ड और बे मतलब खाड़ी, वैलीज एंड फॉरेस्ट, जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं सभी प्राकृतिक बनावटों के पहले, प्राकृतिक चीजों से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए पर्वत चोटी के बारे में बात कर लिया गया, जैसे पर्वत चोटी, हिमालय पर्वत पर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, तो ये माउंट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, द माउंट एवरेस्ट। तो पर्वतों के नाम से पहले तो द लगता है, लेकिन पर्वत चोटी के नाम से पहले द नहीं लगता है। इस रूल का एक एक्सेप्शन भी इस तरह है। अब इसमें जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अभी कहीं पर लिखा जाए गंगा इज आ होली रिवर। अब इसी को करेक्ट करने की बात किया जाए तो यहां पर जो गंगा है ये रिवर का नेम है, नदी का नाम है। अभी मैं रूल में बताया कि नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है, तो गंगा भी तो नदी का नाम है। तो इसे करेक्ट करने की बात आती है तो यहां पर हो जाएगा द गंगा इज आ होली रिवर। और इसी के बाद जो इससे रिलेटेड एक एक्सेप्शन, मतलब जितने भी प्राकृतिक कंस्ट्रक्शंस हैं सबके पहले द लगता है, लेकिन पर्वत की चोटी, माउंटेन के पीक के बारे में बात किया जाता है तो पर्वत चोटियों के नाम से पहले द नहीं लगता है। इससे रिलेटेड भी एक्सेप्शन जो इसका है उसका भी एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। यही माउंट एवरेस्ट वाला एग्जांपल लेके, जैसे कहा जाए माउंट, ऐसे रहेगा द माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक। दिस इज सेंटेंस विच इज आस्क्ड टू बी करेक्टेड। तो इसको जब करेक्ट करने की बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट जो है पर्वत की चोटी का नाम है, इसको करेक्ट करने की बात आई, सीधा को हटा देना तो सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। अर्थात यहां पर जो है द हट जाएगा। तो एक रूल तो अपना ए बनता है द से रिलेटेड, और डेफिनिट आर्टिकल द से संबंधित जो 16th नंबर का रूल है, जैसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है पुअर्स आर ऑनेस्ट, पुअर्स आर ऑनेस्ट। हम लोगों से कहा जाता है कि सेंटेंस को करेक्ट कर दो, तो काफी लोग पुअर्स का यस हटा देते हैं, इसको इज बना देते हैं। तो देखिए ये जो पुअर होता है यहां पर कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है और है तो एडजेक्टिव होता है।
तो एक रूल होता है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया जाए, वो भी उसे बहुवचन बनाना हो, बहुवचन का भाव देना हो, तो ऐसे केस में उसी के ठीक पहले द का यूज कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों से कोई पूछता है कि पुअर का प्लूरल क्या होगा, पुअर का मतलब बहुवचन क्या होगा, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जैसे बॉय रहता है, कोई पूछता बॉय का प्लूरल तो हम लोग यस लगा के कहते बॉयज होता है, वैसे पुअर का अगर कोई प्लूरल पूछ रहा है तो इसका मतलब ऐसे इसमें भी यस लग जाएगा, पुअर्स हो जाएगा। लेकिन याद रखना पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं होता है। अंडरस्टूड? पुअर का बहुवचन पुअर्स नहीं। तो सोचो कि जिस भी क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे होंगे आप लोग, ठीक ना, तो कभी क्या कहीं पर पुअर्स लिखा मिला? पुअर्स कहीं नहीं लिखा मिला होगा, ठीक, क्योंकि पुअर्स होता ही नहीं है। पुअर का बहुवचन की जब बात की जाती है तो इसी पुअर से ठीक पहले द का यूज कर देने से कोई एडजेक्टिव बहुवचन कॉमन नाउन बन जाता है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है करेक्ट करने के लिए तो एक पुअर्स का यस तो हटा देना पड़ेगा, इसी से ठीक पहले हम लोगों को द का यूज करना पड़ेगा। द पुअर, उसी के बाद आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, ये सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई रिच का प्लूरल पूछता है तो रिचेज नहीं होगा, द रिच होगा। कोई ऑनेस्ट का प्लूरल पूछता है तो ऑनेस्ट्स नहीं होगा, द ऑनेस्ट होगा। कहने का मतलब कि किसी भी एडजेक्टिव को बहुवचन कॉमन नाउन का रूप देना है तो उस एडजेक्टिव से पहले द लगा दो, द लगा देने से वो बहुवचन कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे कभी कहना गरीब लोग ईमानदार होते हैं तो द पुअर आर ऑनेस्ट, इस तरह से। और एक चीज ध्यान देना है, जो नेक्स्ट रूल बनता है द से रिलेटेड, वो ये है कि जैसे किसी भी सब्जेक्ट से पहले, जैसे सब्जेक्ट में फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, या लैंग्वेज हो गया हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो सब्जेक्ट और लैंग्वेज के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और पूछने वाले पूछ लेंगे, कहेंगे ही टीचेज अस द फिजिक्स, और हमको ये जानना होगा कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, द हटा देंगे तो इसका कट बनेगा ही टीचेज अस फिजिक्स। इसी प्रकार से अगर कहीं पर किसी लैंग्वेज से पहले द लगा है तब समझ जाना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लैंग्वेज के पहले द लिख देने से जिस देश की वो लैंग्वेज होती है उस देश के लोगों का बोध होने लगता है। जैसे अगर कहीं पर इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश का मतलब होगा अंग्रेजी भाषा, ठीक। लेकिन अगर कहीं पर द इंग्लिश लिखा हुआ मिलता है तो द इंग्लिश का मतलब हो जाता है अंग्रेज, अर्थात जहां की है अंग्रेजी वहां के लोग, ठीक ना। इसी प्रकार से हिंदी के पहले द हिंदी लगा देने से हिंदुस्तानी हो जाएंगे, ठीक ना। जहां की लैंग्वेज होती है वहां के लोगों का बोध होने लगता है, इसलिए लैंग्वेज से पहले भी द का यूज करने से पहले थोड़ा विचार कर लेना, हिंदी निकाल करके भाव भी डाल लेना। अगर भाषा का भाव दे रहा होगा तब आर्टिकल मत लगाना, अगर वहां के लोगों का भाव दे रहा है
तब आर्टिकल द लग जाएगा, ठीक ना। जैसे ही टीचेस अस द हिंदी। अब इसको जब करेक्ट करने की बात की जाए तो इसकी हिंदी बन रही है कि ही टीचेस अस द हिंदी, मतलब वो हमको पढ़ाता है हिंदी, हिंदी भाषा ही पढ़ाएगा, वह हमें हिंदुस्तानियों को पढ़ाता है, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो हिंदी है लैंग्वेज के भाव में यूज हुआ है, तो इसलिए इसके पहले दा का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंग्लिश डिफीटेड हिंदी, तो इसको अंग्रेजी ने हिंदी को पराजित कर दिया। अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को पराजित कर दिया, तो यहाँ पे द इंग्लिश डिफीटेड द हिंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, और लोग आर्टिकल लगा करके पूछेंगे। हम लोग इस रूल को समझते हुए कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, आर्टिकल को हटा देंगे तो अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और इसी के बाद द आर्टिकल द और किस जगह पर आता है, जैसे समाचार पत्रों के नाम से पहले न्यूज़पेपर, अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। अगर कोई कहता है कि आई रीड अमर उजाला डेली, तो समझ लो ही इज स्पीकिंग इनकरेक्ट, उसे बोलना चाहिए आई रीड द अमर उजाला डेली, क्योंकि अमर उजाला समाचार पत्र का नाम है। समाचार पत्रों के नाम से पहले द लगता है, द अमर उजाला, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी न्यूज़पेपर हो सबके पहले आर्टिकल द आता है। और इन न्यूज़पेपर से रिलेटेड हो गया, जैसे एग्जांपल भी दे रहा हूं, आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है।